नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 5 पशुओं में आप जो है आपका अच्छा डेयरी फार्म कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, और 5 पशुओं में जो है आप कैसे एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को हमारे डेयरी फार्म के जो दूध का रेट है वो बताऊंगी, क्योंकि कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ के जो गायों का दूध है वो क्या रेट में जाता है। तो मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, पर आज आप लोगों के जो रिक्वेस्ट से मैं फिर बताऊंगी इसी में, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी किसान भाई डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, तो डेयरी फार्म से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डेयरी फार्म का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। मतलब कि इसमें आप घर के जो लोग हैं बाहर ना जाकर घर में ही वर्क करके एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको ये चाहिए कि एक तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेयरी फार्म में, उसके बाद फिर पशुओं को ख़रीदने का, पशुओं को रखने का, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। और साथ में आपके पास जो है पर्सनल जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ही आप किराए वगैरह से लेकर अगर फार्म चलाते हैं तो उसमें आपको जो है ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। एक तो आपको जगह का किराया देना होगा, और स्टार्टिंग में आपको पहले सेटअप जमाने में जो खर्चा लगेगा, उसके बाद आपका जो डेयरी का दूध है वो किस रेट में जाता है, आपको कितना मुनाफा होता है, जब तक आप प्रॉपर इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आपको फार्म में जो है मुनाफा नहीं हो सकता। तो इस वजह से यदि आपके पास जगह है तो आप, अगर कम जगह है तो आप 1 से 2 पशु रखिए, पहले उस पर काम करिए, स्टार्ट करिए, वर्क उन पर करिए, और आपको उसमें नॉलेज अच्छा हो जाए, उसके बाद आप जो है किराए से लेकर और फिर डेयरी फार्म स्टार्ट करिए। इसके बाद आते हैं कि आप यदि 5 पशुओं का डेयरी फार्म करते हैं तो आपको कितना मुनाफा हो। यदि आप 5 पशुओं का डेयरी फार्म करते हैं, आज के समय में आपको पशु कैसे रखने होंगे। पहले हम यदि 10 से 12 लीटर का पशु रखते थे तो उसमें अच्छी बचत हो जाती थी, पर आज के समय में जो है खिलाई पिलाई इतनी महंगी है, तो इस वजह से हमें 10 से 12 लीटर का पशु जो है प्रॉफिट नहीं दे पाता है, उससे प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कम हमें मिनिमम पर डे का जो है 18 से 20 लीटर का पशु चाहिए, जो गायों में होता है। गायों में मतलब हमें 18 से 20 लीटर की गाय चाहिए, और यदि हम भैंसों में जाएंगे तो 10 से 12 लीटर जो नॉर्मल भैंस देती है उतने लीटर की हमें भैंस चाहिए। तो अगर आपके यहाँ सबसे पहले आपको पशु रखना है तो आपको दूध देखना पड़ेगा कि दूध की मार्केटिंग आप कौन से मतलब कि गाय के दूध की मार्केटिंग अच्छे रेट में कर सकते हैं, या भैंस के दूध की मार्केटिंग अच्छे रेट में कर सकते हैं, या मिक्स जो गाय भैंस का होता है उस दूध की मार्केटिंग आप अच्छे रेट में कर सकते हैं। तो आपको पहले मार्केट देखना पड़ेगा कि आप दूध को सेल किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको उस हिसाब से अपने फार्म पर पशु लाने होंगे। जैसे कि यदि आपको गाय का रेट अच्छा मिलता है, यदि 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक आपके गाय का दूध बिक जाता है तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। वहीं यदि आपकी गाय का दूध फिर 30 के अंदर जाता है, मतलब 25 से 30 के बीच में जाता है, तो आपको कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। यह है कि आप बस किसी की नौकरी जो करते हैं उससे थोड़ा बहुत पैसा आप घर पर बैठे बैठे कमा सकते हैं, पर आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा अगर जो 25 से 30 के बीच में यदि आपके गाय का दूध जाता है तो। वहीं यदि आपकी गाय का दूध, मैंने बताया कि यदि 30 से 40 के बीच में जाता है तो आपको मुनाफा होगा। और वहीं यदि आपके यहाँ पर गाय और भैंस का मिक्स दूध यदि 40 से 50 के बीच में जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रेट होता है। तो आप जो है गाय और भैंस मिक्स करके दूध जो है आप मार्केट में सेल करिए, ताकि आपको अच्छा मुनाफा हो। अब 5 पशु में आपको जो है 3 जो है भैंस रखनी होगी, और 2 जो गाय है आपको 20 से प्लस रखनी होगी। मतलब पर डे का वो आपको 20 प्लस दूध देना चाहिए, मतलब 20 से 25 लीटर जो आपको एक गाय दूध देना चाहिए। मतलब कि 2 गाय का दूध यदि आप मान लेते हैं तो आपको जो है 50 से अंदर पर डे का वो गाय दूध देंगी। उसके बाद जो 3 भैंसें आप ख़रीद कर लाएंगे, हम भैंसों का दूध ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में हमको ज़्यादा महंगी भैंसें नहीं खरीदनी है। तो पर डे का जो है आपकी भैंसों का दूध हो जाएगा 10-10 लीटर हम पर डे का दूध मानते हैं भैंसों का, तो 3 भैंसों का दूध जो होता है 30 लीटर।
और इधर हमारा जो गायों का 2 गायों का दूध हो रहा है वो हम 20 से 25 लीटर के बीच में लेंगे। तो हमारी जो गाय है वो मिनिमम यदि हम 20 से प्लस की लाते हैं तो मिनिमम 22 लीटर पर डे का दूध आराम से दे सकती है कोई भी अच्छी गाय, आप अगर अच्छी ब्रीड देखकर लाएंगे तो मतलब कि 40 से 45 लीटर आपके पास गाय का दूध हो जाएगा और 30 लीटर दूध आपका जो है भैंसों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 70 से लेकर 75 लीटर के बीच में जो है आपके पास गाय भैंस का दूध हो जाएगा। और इस प्रकार से आप जो 70 से 75 लीटर दूध यदि मार्केट में आप 40 से ऊपर जाता है, यदि 40 रुपये, 42 रुपये और 45 रुपये इस रेट में जाता है तो बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। ये बहुत अच्छे रेट हैं और इस रेट में यदि किसी भी किसान का दूध जाता है तो उसको अच्छी बचत होगी। बचत करना किसान को खुद आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई भी आपको अच्छे रेट देने को तैयार नहीं होगा। तो अच्छे रेट आपको किस प्रकार से मिलेंगे, या तो आप डोर टू डोर सेलिंग करिए। डोर टू डोर सेलिंग में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, पर आपको जो है 45 रुपये से प्लस भी रेट मिल जाएंगे। तो यदि 45 रुपये से प्लस आपको रेट मिलते हैं तो 5 पशुओं में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और वहीं यदि आप डोर टू डोर सेलिंग करने का झंझट नहीं रखना चाहते हैं, जैसे आपके पास समय कम है, आप जो है डोर टू डोर सेलिंग नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो फिर जो है आपको 45 से अंदर यदि रेट मिल रहे हैं घर से ही 40 से 45 के बीच में, तो आप जो है घर से बल्क में दूध दीजिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। क्योंकि 5 पशुओं में यदि इतना दूध होता है तो आप जो है जो भी पूरे महीने का दूध होता है उसका आधे से ज़्यादा खर्चा आप जो है पशुओं के लिए निकाल दीजिए। मतलब कि 60 और 40 का रेशो रखिए। महीने का जो भी बिल बनेगा उसमें आपको जो है 60% पशुओं पर लगाना है और 40% जो है आपकी बचत हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको जो है पैसों का कैलकुलेशन नहीं करके बताऊँगी, क्योंकि हर जगह रेट अलग होते हैं दूध के। उसके बाद फिर फीड का रेट अलग होता है, एरिया के हिसाब से फीड मिलती है, एरिया के हिसाब से दूध बिकता है। तो अब मैं किस प्रकार से कैलकुलेशन करके बताऊं, तो इस वजह से मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी। केवल आपको मैं यही बता सकती हूं कि 60 और 40 का हमें रेशो रखना है। कई जगह ऐसा भी होता है कि हम 50-50 का रेशो भी देखते हैं, पर उसमें कभी भी डेयरी फार्म में हम 50-50 का रेशो कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेयरी फार्म में हमें एक्स्ट्रा खर्चे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मेडिकल में इनके मेडिकल खर्चा भी होता है, जैसे आप मिनरल्स, कैल्शियम ले लीजिए। उसके बाद पशु बीमार पड़ गया तो उसका खर्चा भी हमें ही लगाना है। तो और उसके बाद एक्स्ट्रा में अब हम डेयरी फार्म चला रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइट का बिल है, पानी का खर्चा है, उसके बाद फिर हम जो है दूसरी चीज़ों पर यदि जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसका खर्चा भी हमें डेयरी फार्म में ही इंक्लूड करना होता है। तो इस वजह से आप 60% हमेशा जो है खर्चे में जोड़िए और 40% आपकी बचत में जोड़िए। 40% से भी यदि हम बचत में जोड़ते हैं तो अगर हम अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनता है 40% में भी। और ये पैसा इतना पैसा बनता है कि यदि आप अच्छी डिग्री हासिल करेंगे, पढ़ाई लिखाई आप ज़्यादा करेंगे और जब जाके आपको कहीं नौकरी मिलेगी और फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो इतने पैसे आप जो है अपने फार्म पर भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 पशुओं का फार्म चालू करना है। और 5 पशुओं का फार्म चालू करने से पहले मैंने बता दिया है कि आपको सबसे पहले दूध की मार्केटिंग देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शेड आपका खुद पहले मतलब आपको शेड में खर्चा भी लगाना पड़ेगा शेड तैयार करने के लिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा हैवी शेड ना बनाएं, केवल आप जो फ्लोर पक्की रखिए उसमें आप गद्दे बिछा दीजिए और 24 घंटे की पानी की सुविधा रख दीजिए, ताकि आपको पशु के साथ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि खोल के इधर उधर ले जाना। यदि आप जैसे केवल सुबह 5 पशुओं में आप 1 से 2 घंटे अपने पशुओं को दे देते हैं सुबह के समय और शाम के समय 1 से 2 घंटे दे देते हैं, तो पूरे दिन आप एक एक्स्ट्रा वर्क दूसरा कुछ कर सकते हैं या आप आराम कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा वर्कलोड कभी कभी डेयरी फार्म में हो जाता है वो आपको नहीं होगा। जैसे कि आप अगर इस प्रकार से सुविधाएं रखते हैं और आप 5 पशुओं में जो है हैंड मिल्किंग कर सकते हैं आसानी से, और घर के ही 2 व्यक्ति मिलके 5 पशुओं का मेंटेन आराम से कर सकते हैं। आपको किसी लेबर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप 5 पशुओं का डेयरी फार्म चलाइए और इस प्रकार से आप खर्चा और जो
आपकी इनकम इस प्रकार से 60 और 40 का रेशो रखिए तो आपको अच्छी बचत होगी। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो किसान भाई, जो युवा भाई डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और आज मैं आपको हमारे जो डेयरी का दूध का रेट बता रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जो डेयरी फार्म में दूध है वो हम 40 से 45 लीटर दूध जो है मार्केट में डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, जो कि 55 रुपये पर लीटर के हिसाब से जाता है। उसके बाद जो बल्क में दूध जाता है वो हमारा 36 रुपये पर लीटर के हिसाब से जाता है। मतलब कि जितना दूध फार्म में बच जाता है वो बाकी पूरा हम 36 के हिसाब से बल्क में दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा डोर टू डोर सेलिंग है उससे हमारा जो है मुनाफा अच्छा हो जाता है। अब धीरे धीरे करके हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो लोकल बंदियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाए ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो मुझे उम्मीद है किसान भाइयों कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नई खबर और एक अच्छी वीडियो के साथ। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।